हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती हैं। तो दुनिया भर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। बहुत सारे देशों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कंट्रोल से बाहर हो गई है और इससे सरकारें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और इसी को देखते हुए समस्या भारत में भी आ गई है। भारत में भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक समस्या आ गई है। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपने एक मंथली रिव्यू में बताया था, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में ये कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत में ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ट्विन डेफिसिट क्या है, सरकार ने ऐसी चेतावनी क्यों दी है और क्या भारत में वाकई में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है या इकोनॉमी जो है डिज़ास्टर में जा रही है। आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये ट्विन डेफिसिट क्या है, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या है? The finance ministry recently said that India is at low risk of stagflation, but it's also cautioned about a twin deficit problem that India may face. This report tells more about twin deficit problem. 23 जून का आर्टिकल है। तो यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि यहाँ पर चेतावनी दी है कि ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। तो बात करते हैं कि ट्विन डेफिसिट क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू किया है जिसमें सरकार ने ट्विन डेफिसिट की जो समस्या है उससे चौकस रहने के लिए कहा है। तो लेकिन सवाल ये आता है ना कि ये ट्विन डेफिसिट क्या है जिसको लेकर सरकार भी परेशान दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब देश में करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों नेगेटिव में चल रहे हो तो तब हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्योंकि दोनों ही आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जहाँ पर होगा, करंट अकाउंट भारत का सरप्लस में नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट में है। और यहाँ पर जो फिस्कल जो है, जो भारत पॉलिसी बनाता है, वो फिस्कल भी डेफिसिट में, फिस्कल भी यहाँ पर सरप्लस में नहीं है। लेकिन इन दोनों डेफिसिट से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, तो देखते हैं हम इस डेफिसिट को। लेकिन पहले हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में अगर मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताऊं तो फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब सरकार के पास इतनी आमदनी नहीं होती है जितना उसका खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो मान लीजिए सरकार के पास सभी जगह से टैक्स कलेक्ट करके 100 रुपये आए, लेकिन उसमें से सरकार 110 रुपये खर्च कर दे तो सरकार के पास तो 100 रुपये ही आए हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च किया है। जो 10 रुपये एक्स्ट्रा सरकार ने खर्च किया है वो 10 रुपये का सरकार को डेफिसिट हुआ है। अब सरकार इन 10 रुपयों को गैप को भरने के लिए 10 रुपये कहीं ना कहीं से तो लाएगी। तो वो 10 रुपये सरकार किसी से उधार ले सकती है, अपना कोई एसेट बेच सकती है, कोई बैंक बेच सकती है, कोई PSU बेच सकते हैं। जैसे सरकार ने एयर इंडिया को बेचा और वो पैसा फिस्कल डेफिसिट में इस्तेमाल हो गया। लेकिन अब अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो सरकार का रेवेन्यू घट रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल और एक्साइज ड्यूटी। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, ड्यूटी कट ऑन पेट्रोल डीजल टू पुट प्रेशर ऑन फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट पर प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी उसकी वजह से। तो यहाँ पर सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था, जिससे फिस्कल डेफिसिट को और ज़्यादा बड़ा बना दिया है। क्योंकि सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपये थे और उसने 110 रुपये खर्च किए तो सरकार को 10 रुपये का डेफिसिट हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार को 100 रुपये पूरे नहीं मिले और एक्साइज ड्यूटी कट होने से जो 100 रुपये मिलने वाले थे वो घटकर 98 रुपये हो गए हैं, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट पहले 10 रुपये का था वो अब बढ़कर 12 रुपये का हो जाएगा, जिससे सरकार के ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगी सरकार? सरकार का फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए शायद मार्केट से बोरोविंग करेगी। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 कार्ड है, पेट्रोल डीजल ड्यूटी कट, गवर्नमेंट में नीड टू ब्रिज रेवेन्यू लॉस फुल्ली वाया मार्केट बोरोविंग, ताकि फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है उसको भरा जा सके। और सरकार मार्केट से बोरोविंग करेगी। इसका मतलब है कि सरकार यहाँ पर बॉन्ड इशू करेगी जिस पर फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट रेट्स मिलता है। और जब हम सरकार के फिक्सल डेफिसिट के अनुमान पर जाते हैं तो क्योंकि देखा जाए तो सरकार में अक्सर बजट डेफिसिट का होता है, यानी कि सरकार को भी पता होता है कि सरकार खर्च ज़्यादा करती है और उसकी आमदनी कम है, तो वहाँ पर बजट के अनुमान लगा लेती है कि आने वाले सरकार में सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो ये PIB का डेटा है। तो देखिए, इस साल 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश किया था जिसमें सरकार ने ये फोरकास्ट किया था, यानी कि अनुमान लगाया था कि आने वाले साल में कितना फिस्कल डेफिसिट होगा। तो यहाँ पर इस साल के लिए 6.4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है, यानी कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 1 लाख रुपए है तो
6,400 रुपये का सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। लेकिन अब ये अनुमान ज़्यादा लगाया जा रहा है और शायद अभी जो 6.4% का टारगेट है वो 7% हो सकता है, 7.5% हो सकता है, 8% भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये एक है कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट को कम करे और दूसरा है अपने एक्सपेंडिचर को कम करे। अभी फ़िलहाल के लिए तो सरकार को फिस्कल डेफिसिट को कम करना मुश्किल है, लेकिन सरकार एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। और अब एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, हाईवे और बहुत सारी वो चीज़ें बनती है जो इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि इकोनॉमी का इंजन होती है। वो चीज़ के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो सरकार इसको तो बंद नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ओर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो सरकार का डे टू डे ऑपरेशन, जिसमें एनर्जी कॉस्ट, मार्केटिंग, ऑफिस एक्सपेंस और सैलरी होती है। अब सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मुश्किल होता है कम करना, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी उससे इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और जॉब क्रिएट होगी। लेकिन सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। जैसे सरकार ने अभी एक योजना लेकर आई थी अग्निवीर, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए सैनिक भर्ती होंगे और 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उन्हें कोई पेंशन और दूसरी सेवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सरकार ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश की है। तो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ऐसे फैसले लेती रहती है। तो ये फिस्कल डेफिसिट का पूरा मामला हो गया। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, और वो मैं बेहद ही सिंपल भाषा में बता देता हूँ। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब भारत का टोटल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, तो तब ये करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। यानी कि व्यापार के ज़रिए जब हमें कम पैसा मिलेगा लेकिन हम खर्च ज़्यादा करेंगे इंपोर्ट में, तो तब करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि पैंट ले लीजिए, वो आप 1,000 रुपये में एक्सपोर्ट करोगे तो तब आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसी दौरान आपको बाहर से 1,200 रुपये की कोई चीज़ मंगवा ली तो आपके 1,200 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आपके पास पैंट बेचने के बाद 1,000 रुपये आए, लेकिन आपने 1,200 रुपये का इंपोर्ट कर लिया, तो 200 रुपये का आपको यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध होने से दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं लोग, जिससे चीज़ों के प्राइस महंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल के प्राइस भी $100, $110 से भी ऊपर चले जा रहे हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो गया है, जिससे ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है बल्कि हमारी करेंसी रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और रुपया अगर कमज़ोर होगा तो इंपोर्ट और ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि इसके लिए हमें और ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे और इससे देश में महंगाई भी बढ़ेगी। और इसके अलावा यूएसए और दूसरे पश्चिमी देश हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिससे जो विदेशी लोग भारत में पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, वो भारत से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं और अपने यूएसए में लगा रहे हैं, पश्चिमी देशों में लगा रहे हैं, ताकि वहाँ पर एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हाई लेवल पर इंटरेस्ट रेट मिल सके। और ये पैसा डॉलर में होता है, जिससे देश के पास कम डॉलर आएगा, इससे रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भारत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 400 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया। 2021-22 में 418 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है टोटल। लेकिन अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर $610 बिलियन का इंपोर्ट भारत ने किया है, जिसका टोटल ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है $192 बिलियन, यानी कि $192 का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो हम लगभग 45% ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर और ज़्यादा संभावना बढ़ रही है इसकी। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन अपने पास एक बेहतर फॉरेक्स रिज़र्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिज़र्व $5.9 बिलियन घट गया है और पिछले 3 हफ्तों में इसने $10 बिलियन की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं देश में करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट ये दोनों एक बड़ी समस्या बन गई है और इसकी वजह से ही सरकार ने यहाँ पर चेतावनी दी है ट्विन डेफिसिट की। तो ये होता है ट्विन डेफिसिट। इसी के लिए सरकार ने चेतावनी दी है कि यहाँ पर देश में ट्विन डेफिसिट आ सकती है। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।